स्वामी विवेकानंद जी भारतीय इतिहास के ऐसे महान सन्यासी, विचारक और राष्ट्र जागरण के अग्रदूत थे, जिनका जीवन आज भी युवाओं को दिशा देता है। उनके जन्म, जीवन और प्रेरक कथा को सरल रूप में बताती हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको ऐसे महापुरुष की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने भारत को सोई हुई अवस्था से जगाया, जिसने युवाओं में आत्मविश्वास भरा और जिसने विश्व को भारत की आत्मा से परिचित कराया। वह महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी को कोलकाता नगर में एक बालक ने जन्म लिया। माता भुवनेश्वरी देवी ने उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ दत्त। यह बालक साधारण नहीं था। बचपन से ही वह प्रश्न पूछता था, तर्क करता था और सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता था। वह माँ से पूछता, माँ, क्या सच में भगवान होते हैं? माँ मुस्कराकर कहती, बेटा, सच्चे मन से खोजोगे तो स्वयं अनुभव करोगे। युवावस्था में नरेंद्रनाथ कई संतों और विद्वानों के पास गए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। अंततः उनकी भेंट हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्रनाथ ने वही प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे ही भगवान को भी देखता हूँ। यही उत्तर नरेंद्रनाथ के जीवन की दिशा बन गया। वे श्री रामकृष्ण के शिष्य बन गए। गुरु के देहावसान के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। वे पूरे भारत में पैदल घूमे। उन्होंने देखा, भूखे बच्चे, दुखी किसान, अज्ञान में डूबा समाज। तब उनके हृदय से करुणा फूट पड़ी। उन्होंने कहा, देश का उत्थान मंदिरों से नहीं, मानव सेवा से होगा। उन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल धर्मों की भूमि नहीं, बल्कि सहिष्णुता और मानवता की भूमि है। उस दिन भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका संदेश था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। विद्यालय, अस्पताल, सेवा केंद्र, सबका उद्देश्य था मानव कल्याण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, खुद को कमजोर मत समझो। उन्होंने युवाओं को निर्भय बनना सिखाया, आत्मविश्वास देना सिखाया। मात्र 39 वर्ष की आयु में वे महासमाधि में लीन हो गए, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। प्रिय श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि एक जागृत आत्मा पूरे राष्ट्र को जगा सकती है। आइए हम संकल्प लें, खुद पर विश्वास करेंगे, सेवा को धर्म मानेंगे और भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे।